हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। ईश्वर आप सभी पे अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें। आप सभी अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें। तो हो गई है एक प्यारी सी सुबह, और सुबह सुबह आज हम लोग माँ बेटी काट रहे हैं तुरई की सब्ज़ी, जो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं छील रही हूँ इसका छिकला, और मान्या काट रही हैं सब्ज़ी को। और किसको किसको पसंद है तुरई की सब्ज़ी, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हमारी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो धीरे धीरे सभी तुरई को मैं छील चुकी हूँ, बस एक ही बचा हुआ है, इसको भी मैं छील दे रही हूँ। इसका जो छिकला है ना उसको हटा दे रही हूँ, और फिर किचन में आ गई हूँ। और सब्ज़ी भी मैं छौंक दी थी, और फिर इधर मैं रोटियां बना रही हूँ, और इधर हमारा दाल चावल बन गया है। तो अभी फटाफट लगे हुए हैं काम में, और आज इतना ज़्यादा काम है ना कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुबह से जब से उठे हैं तब से काम ही काम में लगे हुए हैं। और आज हमारी बोई जाएगी मूंगफली, इसकी वजह से और भी ज़्यादा काम बढ़ गए हैं हमारे यहाँ का, क्योंकि घर का काम निपटा करके मुझे जाना है खेत, और खेत में बोई जाएगी मूंगफली। तो पहले मैं घर का काम ही निपटाऊंगी, इसके बाद ही खेत के लिए जाऊंगी। तो यहाँ पे हर्षित का टिफ़िन तैयार हो गया है, तुरई की सब्ज़ी, और मैं पराठा बना करके दे दी हूँ, टिफ़िन में पैक कर दी हूँ। और इस पर कागज़ में लगा देती हूँ, ताकि जो हल्का फुल्के से तेल जो होते हैं ना निथरने लगते हैं, वो कागज़ में सोख लेगा, तो बैग में नहीं लगेगा, इसलिए मैं लगा देती हूँ। और बरवा तेल ना लगौले अरे कैसन लागत तो पैर भी हमारा छू लिए, नहाइबो नहीं कैले हा। और बैग में रख लेंगे। और मान्या का इसमें छुट्टी चल रहा है, तो ये स्कूल नहीं जाती है। तो जब इसके सामने फ़ोन लेकर आओ ना, तो बस ये मुंह बनाती रहती है, सोचती है कि हमारा वीडियो ना बनने पाए, और बैठकर वही कार्टून देख रही है। तो हर्षित अभी जा रहे हैं स्कूल के लिए, निकल दिए बाय। और इनको इसमें थोड़ी बहुत ही पढ़ाई हो रही है, लेकिन कोचिंग भी जो है ना वो ज़रूरी है, तो इसलिए हर्षित को ज़रूर जाना पड़ता है। तो सुबह ही आने वाले थे बैल वाले भैया मूंगफली बोने के लिए, तो नहीं आए। तो मैं आ गई हूँ खेत में घर का काम निपटाने के बाद से, और बोले हैं शाम तक आने के लिए। तो शाम तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। जब घर पे मतलब जोतने वाला नहीं है, बैल वगैरह नहीं है, तो जब बैल वाले आएंगे तभी मूंगफली बो पाएंगे ना, हाथ से तो बो नहीं सकते। तो वेट ही कर सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए मैं खेत में आ गई हूँ। और यहाँ पे घास वगैरह बहुत लगे हुए थे, यहाँ पे मैं करेला बो दी हूँ ना, तो जाम गए हैं, अभी छोटे छोटे हैं, जाम गए हैं। तो इसमें से घास मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि जब तक निराई गुड़ाई नहीं होती है खेतों की ना, तो जो हमारी सब्जियां हैं ना उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता, और कीड़ा वगैरह ये सब ज़्यादा लगने लगते हैं पत्तों पर। तो इसलिए सफाई बिल्कुल खेत की रखनी ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे ये सभी घास निकाल दी थी, फिर मैं आ गई घर पे, और घर पे फिर से मैं लग गई हूँ घर के काम निपटाने में। खाना वगैरह खाई, फिर बर्तन धुलने लगी हूँ, और फिर इसके बाद खेत को फिर चलेंगे। मैं खेत जा रही हूँ, घर का काम निपटाने के बाद से खेत के लिए चल दी हूँ। और आज बोई जाएगी हमारे खेत में मूंगफली, इतने दिनों से कर रही थी तैयारी, तो आज बो दिया जाएगा। बैल वाले भैया को भी बोल रही हूँ आने के लिए, और मैं भी जा रही हूँ। पीछे से बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को मैं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि अकेले तो बो नहीं पाएंगे। क्योंकि जो मूंगफली की गूदी होती है ना, उसको गिराना होता है, एक एक बित्ते की दूरी पे इतनी
ज़्यादा टाइम लग जाता है गिराते गिराते। तो बच्चे भी आ रहे हैं पीछे से, कह रहे हैं कि वो लोग साइकिल से थे तो बोले बड़ी मम्मी चलो, अभी हम लोग आ रहे हैं साइकिल से, तो मैं अभी चल रही हूँ। और देखते हैं बैल वाले भैया भी आते ही होंगे। और आप लोगों को दिखा रही हूँ इस हमारे इधर इलाके का गन्ना कितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो बच्चे इधर आ रहे हैं साइकिल से, और इधर आप लोग देख सकते हैं इधर गन्ना कितना बड़ा बड़ा सा हो गया है। अभी बरसात आया नहीं है और इतने बड़े बड़े से गन्ने चारों तरफ हो गए हैं। सुजीत ना आवता ना का कहता ना कहीं नहीं है, उनकर अम्मा घर ना आए बैठी। और सुबह से कहते कहते ना मतलब अब जाकर जब हम लोग खेत में पहुँचे हैं 1 घंटे बाद ये आए हुए हैं। मैं 3 बजे की आई हुई हूँ और ये 4 बजे आ रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं, रिक्वेस्ट करवाते हैं कि क्या बताएं। और जब घर पे हर्षित के पापा नहीं रहते हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है इन लोगों को बुलाने में, क्योंकि आते नहीं हैं जल्दी, सुनते नहीं हैं। जब घर पे जाकर बुलाकर लेकर आओ तो थोड़ी जल्दी सुन जाते हैं, ऐसे फ़ोन पे तो सुनते नहीं हैं। तो यहाँ पे फाइनली आ गए हैं और हम लोग भी अपनी मूंगफली ले करके तैयार हो गए हैं बोने के लिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आए भले ही देर से आए लेकिन आ गए हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। हमारी मूंगफली बो जाए, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, मूंगफली बोना है, मूंगफली बोना है। तो अब जब खेत में आ ही गए हैं तो ज़रूर हमारी मूंगफली बो जाएगी खेत में, क्योंकि किसानों का तो यही काम है, यही इसी से रोजी रोटी चलती है। तो ये सब खेती वाला काम तो समय से करना ज़रूरी ही होता है। उधर माँ जी की मूंगफली जो बोई हुई है ना, छोटे वाले देवर की, उनकी मूंगफली थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारी मूंगफली जो है थोड़ी लेट से बोई जा रही है। तो यहाँ पे फाइनली आ गए हैं और हम भी लोग चल रहे हैं मूंगफली बोने के लिए। यहाँ किसी को मैं पन्नी में भर के दे ये बड़कन्ने दादा हैं, हमारे मूंगफली बोया है, बहुत मेहनत करत हैं। ये बहुत गरीब इंसान है, इनके बैल से इनकी रोजी रोटी चलत है। के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं और इधर सभी लोग बो रहे हैं मूंगफली को और मैं भी चल दी हूँ बोने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे मूंगफली बोई जाती है। ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे गिराई जाती है मूंगफली को, ऐसे मतलब 6 इंच की दूरी पे मूंगफली को गिराते हैं। और इसकी बाद से यहाँ पे फाइनली हमारी मूंगफली जो है वो बो दिया गया है। और अब इसको खेत को पाटना होता है ना, जो जिसमें बीज गिराए होते हैं, तो इसको पाटना होता है। तो वही इसको हेंगा जो होता है ना, सरावन बोलते हैं कुछ लोग हमारे यहाँ हेंगा बोलते हैं। तो इसको सरावन से ऐसे हेंगा दे रहे हैं ताकि सारी मिट्टी पट जाए मूंगफली जो है। फिर उसके बाद ही इसमें से पौधे निकलते हैं। और मैं भी जो भी घास थोड़े ऐसे उखड़े हुए लगे हुए थे उनको मैं निकाल रही थी। और इधर मैं पानी भी चला ली थी। जब ये 1 घंटा लेट आए थे तभी पानी चल गया था हमारे खेत में, तो पानी भी चला दी हूँ। धान की तैयारी हो रही है इधर, तो इसमें खाद के लिए ढैंचा बो दी हूँ। पहली बार तो इसी की तैयारी, तो पानी चलाना था तो मैं पानी भी चला दी हूँ। आप लोग देख सकते हैं। ये लोग मैं क्या ही बता दूँ आप लोगों को, देख लीजिए इतनी सुंदर, इतनी सुंदर सुंदर है, इतनी सुंदर सुंदर। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जस्ट हम लोग इसी के बगल में ये वाला खेत बो रहे थे, जो कि है 1 बीघा नहीं 1.5 बीघा, लग रहा है 1.5 बीघा लेकिन है 1 बीघा।
और का हाल है? खूब नहीं का हमका काम करे दे भैया। काम करो, मिलना नहीं। रोजी रोटी बनाओ अपन। और इधर सब्जी और मकई बोई थी, इसमें भी पानी भी चलाना है। अभी इसमें पानी नहीं चला है। आप लोग देख सकते हैं कैसे सूखे सूखे से पेड़ हो गए हैं। तो इसमें भी ज़रूरी है पानी को चलाना। तो कल चलाऊंगी क्योंकि अभी लेट हो रहा है, घर जाना है, शाम हो चुकी है। तो और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग भी मैं आज अब समाप्त करूंगी खेती के साथ में, और कल एक प्यारी सी ब्लॉग में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।